विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम अनुकंपा से कार्तिक मास के सत्संगों की मधुर श्रृंखला का त्रयोदश सत्संग 13वां सत्संग और इस मधुर श्रृंखला की पूर्णाहुति का सत्संग आज श्री गुरु महाराज जी के प्यारा ये बगई परिवार तीसरी पीढ़ी श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों की इस आंगन में आज ये शुभ आयोजन करवा रही है। पहले हमारे माता जी, फिर बबली बहन जी और अब आगे पूजा पायल, दोनों बच्चे श्री गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रेमी हैं और आज श्री गुरु महाराज जी अत्यंत कृपा करके इस पावन स्थान पर विराजमान हुए हैं। इस मंगलमयी घड़ी के लिए सर्वप्रथम दास अपनी ओर से, बगई परिवार की ओर से, सारी संगत की ओर से, अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणारविंद में इन रहमत भरे क्षणों के लिए, इन सत्संगों के आनंद के लिए कोटिन कोट शुक्राना अता करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस कलयुग में ये इस कलयुग की महत्वता है, महानता है कि इस कलयुग में अगर कोई परमात्मा का नाम भी सिमरन कर लेता है तो वो भी अपने आप में एक महान पुण्य कार्य बन जाता है। कहते कलयुग समयुग आन नहीं संत धरे अवतार, कि कलयुग के समान कोई और युग नहीं है। कलयुग के अंदर बहुत से माइनस पॉइंट हैं, मगर सबसे बड़ा लाभ क्या है कि इस कलयुग में अगर कोई श्रद्धा से, भावना से परमात्मा का नाम लेता है तो उसको उस नाम की बदौलत असंख्य गुना फल मिलता है। और सतगुरु ने कृपा करके हम सबको ये पुण्यमय अवसर प्रदान किया है, जो इसी वक्त के अंदर, कार्तिक मास के अंदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर सभी सेवकों ने गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान किया, मालिक के नाम का सिमरन किया और सच्ची वस्तु से, असली वस्तु से अपने दामन को भरपूर किया। क्योंकि सच्चाई का वो स्थान है जो इस संसार में अडिग है। उस सच के बराबर इस संसार में कुछ नहीं है। तो सच्ची वस्तु का मिल जाना और सच्ची वस्तु को संभाल लेना और सच्ची वस्तु की कदर कर लेना, ये केवल गुरुमुखों का काम है। जिस प्रकार हीरे की कदर जौहरी को होती है, इसी प्रकार सच्ची वस्तु क्या है इस संसार में? मालिक का नाम। बस एक मालिक का नाम सच है, बाकी सब संसार असत्य है। रोज गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कि संसार में आज जुगाद से जो सत्य है वो मालिक का नाम है और इस नाम की परख, पहचान और कदर केवल गुरुमुख को है। क्योंकि गुरुमुख को सत्पुरुषों के संग में आने से, सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से भेद मिल जाता है। सतगुरु अपने सेवक को वैल्यू समझा देते हैं कि इस जीवन में सत्संग की, भगवान की भक्ति की, भगवान के नाम की क्या वैल्यू है।
कहते हैं एक बादशाह था, उसके दरबार में एक व्यक्ति एक जौहरी, एक हीरा लेकर आया और कहने लगा, महाराज अगर इस हीरे की कोई असली कीमत बता देगा तो मैं मान जाऊंगा कि आपके राज्य में कोई पारखू व्यक्ति रहते हैं। अब राजा को चैलेंज हो गया, तो राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया। जौहरियों ने परख की और जो वैल्यू बताई, जो लाया था उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। बोले नहीं, उचित वैल्यू नहीं है। जब पूरा दिन बीत गया, शाम के समय जौहरी कहने लगा, अब कोई और बचा हो तो उसको भी बुला लो, क्योंकि अब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब राजा की इज्जत का सवाल था, अगर सही कीमत नहीं पता चलती तो राजा की शान में बट्टा लग जाता। तो एक मंत्री जो कि रिटायर हो चुका था, राजा ने उसको बुलाया। तो उस मंत्री ने कहा कि इसकी कीमत मैं कल दोपहर को बताऊंगा। राजा ने जो लाया था उसको बोल दिया कि भाई इसकी वैल्यू, इसकी कीमत कल दोपहर तक पता लगेगी, अगर आपको मंजूर हो तो रुक जाओ। बोले कोई बात नहीं। अगले दिन दोपहर के समय उस मंत्री ने वो हीरा लिया और हीरा लेकर के कुछ देर छत पर चला गया। कुछ देर छत पर जाने के बाद नीचे आकर कहा कि हे जौहरी, आपके हीरे की कीमत जो है वो 99 करोड़ रुपया है। जैसे ही जो ये हीरा लाया था उसने जब सुना तो उसने सिर हिला दिया कि बिल्कुल ठीक। जब वो सेटिस्फाइड हो गया और उसने राजा को कहा कि मैं मान गया कि आपके दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो वास्तविक अर्थों में चीज की परख रखते हैं। जब वो चला गया तो राजा ने उस पुराने बुजुर्ग मंत्री से पूछा कि हे मंत्रीवर, पहले तो बताइए कि आपने दिन का समय क्यों चूज किया। दूसरी बात बताइए कि आपने उस हीरे को परखना था तो नीचे ही क्यों नहीं परखा। और तीसरी बात बताइए कि हीरे की कीमत 99 करोड़ क्यों हुई। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो असली हीरा है वो कितनी भी गर्मी में रख दो वो गर्म नहीं होता, वो हमेशा ठंडा बना रहता है। असली हीरे की पहली पहचान है। इसीलिए मैंने दोपहर का वक्त सिलेक्ट किया। फिर उसको सूर्य की रोशनी में देखना जरूरी था, क्योंकि हर हीरे के अंदर बारीक लाइनें होती हैं जो उसके टॉप से टो तक, चोटी से नीचे तक जाती हैं। उस लाइनों के आधार पर हीरे की कीमत तय होती है। अब जो ये हीरा था इसमें 100 लाइनें थी, जिसमें से एक लाइन डैमेज थी और 99 जो लाइंस थी वो बिल्कुल क्लियर थी। इसीलिए इसकी कीमत 99 करोड़ हुई, 1 करोड़ कम हो गई क्योंकि इसकी एक लाइन डैमेज थी। जब मंत्री की ये बात सुनी तो राजा को सेटिस्फेक्शन हुई और राजा ने कहा कि मुझे जिसने मेरी लाज बचाई है, जिसने मेरी इज्जत बचाई है, इस मंत्री को कुछ इनाम देना चाहिए। अब इनाम देने के लिए उसने सोचा क्या दूं, क्या इनाम दूं। इसने इतनी ज्ञान की बात बताई है, इतनी गंभीर बात बताई है और मेरी लाज बचाई है, मैं इसे क्या दूं। तो राजा के पास राजगुरु, पुराने समय में राज दरबार में
सारे आसन राजा से नीचे होते, केवल एक आसन जो राजा से भी ऊंचा होता वो राजगुरु का। तो राजा राजगुरु से पूछते हैं कि गुरुदेव इस मंत्री को क्या इनाम दूं? तो गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं हमसे ना ही पूछो तो अच्छा है। अब राजा को और एक्साइटमेंट की ऐसा क्या हो गया कि आपसे ना पूछें? बताओ तो सही, इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, बुजुर्ग होने के बावजूद भी इनको क्या इनाम दिया जाए? गुरुदेव कहने लगे अगर हमसे पूछा जाए तो जिस धूप में इन्होंने हीरे की परख की है, हम चाहते हैं उसी धूप में इनको 2 घंटे खड़ा कर दो। अब राजा ने सुना तो उसने कहा कि गुरुदेव इनाम की बात हो रही है, पनिशमेंट नहीं देनी, सजा नहीं देनी। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि मैं तो एक व्यवहार की बात कर रहा हूं, जिसको ये पता है कि धूप में रखने पर हीरा गर्म ना हो, वो असली हीरा है। जब इस मंत्री को सजा मिलेगी, उस सजा मिलने के बाद भी अगर इसके मन में क्रोध रूपी अग्नि पैदा नहीं होगी तो मैं मानूंगा कि ये पूरा इंसान है। और दूसरी बात, जिसने हीरों को परखने में अपनी जिंदगी खर्च कर दी, काश इसे अपने हीरे जन्म की कदर होती, अपने जीवन की कदर होती। अगर इसको जीवन की कदर होती तो आज ये इस अवस्था में परमात्मा के चरणों में बैठा होता, परमात्मा की बंदगी में बैठा होता। आज ये राज दरबार में आया है, अगर ये भक्ति मार्ग पे चला होता तो सारा राज दरबार इसके पास चलकर जाता। जब ये बात उस मंत्री ने सुनी, बुजुर्ग ने, तो उसने राजगुरु के चरणों में सिर रख दिया कि वास्तविक अर्थों में मैंने उम्र बिताई पत्थरों की परख करने में, पत्थरों को जांचने में, मगर आज आपने मुझे मेरी असलियत बता दी। तो प्रेमियों, इस जीवन में जीवन की कदर, जीवन की परख, जीवन क्यों मिला, इसकी पहचान केवल महापुरुष कराते हैं। पूरा सतगुरु बेटिए पूरी जुगत पूरी होवे जुगत, हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां सवंदियां विचे होवे मुकत। जो पूरे सतगुरु हैं वो पूरी युक्ति देते हैं, इस युक्ति के द्वारा मुक्ति भी मिलती है और जीवन जीने की युक्ति भी मिलती है, ढंग भी मिलता है। इस वक्त के अंदर मैंने पहले ही प्रार्थना की कि सच की परख, सच की पहचान और सच की कदर हर किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि कच दी इस दुनिया विच आया सच दा व्यापारी है। जहां चारों तरफ कांच ही कांच है, वहां सच, सच की परख होना, सच क्या है और सच की पहचान क्या है और सच की कदर कैसे करनी है, ये किसको है? गुरुमुख को है। गुरुमुख जो है, जो सतगुरु का सेवक है, सबसे पहले उसे मालिक के नाम की वैल्यू पता होती है कि इस मालिक के नाम की क्या वैल्यू है। उसे अपने मानुष जन्म की कदर होती है और उसके पास ढंग होता है कि किस प्रकार मैंने अपने इस जीवन में परमात्मा के नाम का धन संचित करना है। इसीलिए इस संसार में कहा कि गुरुमुख इस संसार में सुखिया, गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, ये अटल बात है। गुरु चरणों में लाग तेरे जागे सोए भाग, सुन मन मेरे। इस संसार में गुरुमुख सुखी है, सो सुखिया जो नाम आधार, जो नाम का आधार लेता है वो सुखी है। तो महापुरुष घर घर जाकर, गली गली जाकर यही भेद उजागर करते हैं, यही सच बताते हैं। और खुश नसीब जो होते हैं वो सच को पहचान करके सच को अपने दिल में धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं।
अपने जीवन में अपना लेते हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु की जरूरत क्या है? गुरु हमें परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं, नाम दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं। फिर जैसे जैसे सेवक उस गुरु मंत्र का सिमरण करता है, जैसे जैसे गुरु मंत्र का जाप करता है, वैसे वैसे उसके मन में उजाला होना शुरू हो जाता है, उसके मन में रोशनी होनी शुरू हो जाती है और गुरु मंत्र के प्रकाश से उसका जीवन रोशन हो जाता है। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की पावन कृपा से हमें वो शुभ संयोग मिला है और गुरुमुख जन इस शुभ संयोग से पूरा लाभ उठाते हैं, अपने जीवन को नाम की कमाई में खर्च करते हैं, नाम सिमरण करते हैं और अपने जीवन को आनंदमय बना लेते हैं, सुखमय बना लेते हैं, शांतिमय बना लेते हैं। तो बस गुरु को यही काम करना है। इस कार्तिक मास के सत्संगों का यही उपदेश है कि हमारा जीवन सतगुरु के अनुसार बन जाए, जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। नाम सिमरण की कमाई हो, सतगुरु से प्रेम हो, सतगुरु का ध्यान हो, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र कर मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। सतगुरु पार ब्रह्म है। तो जो सतगुरु की मूर्ति का ध्यान करता है, गुरु के चरणों को हृदय में धारण करता है। आज सुबह सत्संग में सतगुरु चरण की महिमा सभी गुरुमुखों ने श्रवण की है। गुरु मंत्र का सिमरण करता है और सतगुरु की कृपा से वो इस भव सागर को पार कर जाता है और अपने सतगुरु के धाम पहुंच जाता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो जो सतगुरु के धाम पहुंच जाता है उसका आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। तो हम इसी काम को करने के लिए इस संसार में आए हैं और यही काम करवाने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। हमें अपने आज स्कूल में सत्संग हो रहा है ना, तो ये गुरु महाराज जी का भी स्कूल है। श्री परमहंस अद्वैत मठ, श्री आनंदपुर सत्संग भवन गुरु महाराज जी का स्कूल है और श्री गुरु महाराज जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और संत महात्मा उस स्कूल के टीचर हैं और हम सब स्टूडेंट हैं जिनको गुरु महाराज जी कृपा करके रोज नया लेसन देते हैं और जो उस लेसन को याद कर लेते हैं तो फिर एक दिन वो सतगुरु की कृपा प्राप्त करके भक्ति मार्ग में फर्स्ट आ जाते हैं। जब स्कूल में कोई फर्स्ट आता है उसे इनाम मिलता है, मेडल मिलता है, अवार्ड मिलता है। जो गुरु भक्ति में फर्स्ट आ जाता है उसे मेडल नहीं, उसे इनाम के रूप में भगवान मिल जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि इस संसार में कोई ऐसी जगह है जहां पर भक्ति मिले, प्रेम मिले। तो उन प्रेमियों ने प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी, श्री आनंदपुर धाम ऐसी जगह है जहां हम जाते हैं तो आप हमें भक्ति के धन से भरपूर कर देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि श्री आनंदपुर धाम में भक्ति तो मिलती ही मिलती है, भक्ति के साथ साथ भगवान भी मिल जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब हम सोचें कि हमने कौन सा अवार्ड लेना है, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। अब हमारे अंदर हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा रिजल्ट हमारे अंदर है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड पढ़ें कि हमारे रिपोर्ट कार्ड पे क्या लिखा है।
फिर उसके बाद फैसला करें कि हम फर्स्ट हैं, सेकंड हैं या कि थर्ड हैं। फेल नहीं करते गुरु महाराज जी, ये याद रखना, क्योंकि यहां पर किसी को फेल किया ही नहीं जाता। क्योंकि अगर कोई यहां फेल हो जाएगा तो उसके बाद कहां जाएगा। सेवक को सतगुरु कभी फेल नहीं करते। गुरु कुमार शिशकुंभ है, घड़ घड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। अपने सतगुरु सेवक को कभी फेल नहीं करते। तो बस गुरु को अगर वो फेल नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने नलायक रह जाना है। हमने भी तो उनकी इस दयालुता का नजायज फायदा नहीं उठाना, पढ़ाई करनी है, जो सिलेबस है उसको कवर करना है, जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है। जब ऐसा करेंगे तो फिर गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे और हमें फर्स्ट इनाम मिलेगा। तो फर्स्ट इनाम सभी प्राप्त करना चाहते हैं ना? चाहते हैं तो अपना सिमरन का नियम बनाइए, नाम जपने की आदत बनाइए, गुरु महाराज जी के वचनों पर चलने का नियम बनाइए। जब आप नाम जपने की आदत बना लेंगे, सिमरन की आदत बना लेंगे, तो प्रभु को सिमरन ही अच्छा लगता है। तो बस गुरुमुख ऐसा नियम बनाएं, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं और जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।